सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्सल्स। आज हम लोग एक फिर से प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है सीरीज का, है ना। जैसा कि क्वेश्चन पिछला किया था, है ना, इसमें हम लोग प्रोडक्ट सीरीज इन प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, याद है। n इक्वल टू 1 से लेके n तक, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ऐसे था कुछ क्वेश्चन, है ना। की बार हम लोग सिग्मा यूज कर रहे हैं, सीरीज इन एडिशन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है इस लिमिट की वैल्यू, हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 1 प्लस जी एक्स टू द होल पावर कॉट एक्स, और जी एक्स क्या है, x माइनस 4 ऑफ एफ एक्स। अब पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर जी एक्स निकालना है तो एफ एक्स चाहिए हमको, और एफ एक्स के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन दे रखा गया है और इसको सॉल्व करना है इसमें, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन का यही है कि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और अगर एफ एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई तो जी की पावर एक्स लगा देना है ना, जी की पावर एक्स फाइंड कर लेना। और थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के भी लग रहा होगा कि ये कुछ मतलब जी एक्स कुछ भी है ना, ये कुछ ऐसा e की 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन को देख के लग रहा है, क्योंकि और इसका एक लास्ट में फॉर्मूला भी यूज करते हैं हम लोग, ये अगर याद हो सबको, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ से हो जाता था क्या, याद है। अगर कोई भी क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा होता था एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का, है ना, लिमिट का, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ करता था। अगर कुछ भी क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, होता है एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ई टू द पावर में, है, ये पूरा का पूरा पावर में है, एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमको क्या मिलता है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, फिर एफ एक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एफ एक्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, इसको मैं नोट की दे रहा हूँ यहाँ पे। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी गई है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और दे रखा गया 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन क्यू x टू द पावर 3 की पावर n, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर ये साइन क्यू x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, यहाँ पे फिर से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी एक बात पाई थी कि एफ एक्स में कुछ ऐसा दिया हुआ था 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर की, है ना। तो ये कुछ अगर ऐसे कुछ टर्म मिलते हैं ना, तो हमको ऐसे जगहों पे साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना इसको कैसे, तो ऐसा इसलिए कि इसमें जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो ये जो 3 थीटा और थीटा के बीच में हमको एक रिलेशन मिल रहा है ना, तो हम लोग ये जीपी ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले साइन 3 थीटा का हमको फॉर्मूला पता चल गया क्या होता है। अभी लिखा मैंने 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब थीटा के फॉर्म में, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा है यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक काम करते हैं, अभी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए एक जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 4, ये वाला 4 है, ठीक है। और ये वाला टर्म जो है यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके साइन क्यूब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से प्लेस की दे रहा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू साइन, और थीटा की वैल्यू का x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस साइन 3 इंटू x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं ना, मतलब मैनिपुलेट करने का मतलब 3 टू द पावर n माइनस 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से जनरल टर्म क्या मिल जाएगा, tn इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 3 टू द पावर n साइन x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस 1। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। चलो अभी क्या करना आप समझ में आ रहा होगा, है ना। आप सब देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दूँ, है ना, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा
एक सीरीज मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इनकी n को 1 से रिप्लेस करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 टू द पावर 0 साइन x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 0, ठीक है। इसी तरीके से T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 3 स्क्वायर साइन x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ऐसे T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 3 क्यूब साइन x डिवाइडेड बाई 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर साइन x डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं लास्ट टर्म लिख दे रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे तो लास्ट टर्म Tn हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 3 टू द पावर n साइन x डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे पास जो हमको फाइंड करना है वो क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3 टेस्ट 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 Tn, यही तो हमको फाइंड करना है, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर मैं इनको मेंशन कर दूँ n इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो Tn है ना, यही तो है था हमारे पास fx। बस कंडीशन ये थी कि इस पूरे में लिमिट लगा देनी है हमको लास्ट में क्या n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, लिमिट लगा देनी है क्या n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, बस यही तो फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। ये फंडा मैंने पिछली बार भी बताया था, अब फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो बातें हैं, या तो अब अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूँ ना इन सारे इक्वेशन पे, तो क्या देखो क्या क्या कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा ना, ऐसे कटते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि कौन सा टर्म बचेगा कौन सा नहीं बचेगा, तो कैसे ध्यान रखना, अगर पहले इक्वेशन में जो पहली वाली इक्वेशन दे रखी है इसमें अगर पहला टर्म कटता है, ठीक है, पहला टर्म कटता है अगर इसमें, तो लास्ट वाली में दूसरा टर्म कटेगा, ठीक है। मतलब बचेगा कौन कौन सा, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब दूसरे तरीके से भी देखते हैं, अगर पहले वाले टर्म में ये वाला टर्म कटता, मतलब अगर ऐसे ऐसे कटता है ना, दूसरा वाला टर्म कटता, मतलब पहला वाला टर्म बच जाता, तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें पहला वाला टर्म कटता और बचता कौन, ये वाला। मतलब अगर ये बचेगा तो ये वाला लास्ट वाला बचेगा, याद रखना। जो पहली इक्वेशन में पहला वाला बचेगा तो लास्ट वाली में लास्ट वाला बचेगा, ठीक है, इसलिए वाला बचेगा। बात समझना ध्यान से, ठीक है। ये एक मतलब फंडा होता है ना कि ज़्यादा परेशान ना होने का। जैसे इस क्वेश्चन में देखा, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, डायगोनली कटते जा रहे हैं ना, तो बचा कौन सा, ये वाला। मतलब पहले वाली इक्वेशन में दूसरा वाला बच रहा है तो लास्ट वाले में पहला वाला बचेगा। देखो सब डायगोनली कट जाएंगे ना, तो ये भी इससे यहाँ वाले से कट जाएगा, इसके पहले वाले से। तो बचा क्या क्या हमारे पास जो बचा गया समेशन बच गया, वो हमारे क्या है, हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू, अच्छा अभी लिमिट नहीं लगाते हैं, चलो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1/4, ठीक है। और एक मिनट सर अभी Tn है हमारे पास, इसका समेशन हम लोगों ने किया, ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेके n तक। और हम लोग इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या बचेगा 3 टू द पावर n साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो इसको मैं ये लिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में ना लिमिट अप्लाई किए दे रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी वाली लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलो देखते हैं। अब वापस एक बात याद रखना है, ठीक है, फिर से क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, हाँ, और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट की, और क्या बचा हुआ है 3 टू द पावर n बचा मल्टीप्लाइंग में, ठीक है, साइन x। अब मैं ना देखो, अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी, कैसे, क्योंकि 3 टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और कोई भी नंबर हो और अगर इनफाइनाइट होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो क्रॉस टू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या, लिमिट n टेंडिंग्स टू 0 साइन n डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या होती है 1, क्यों, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म अगर बनता है तो ऐसा ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे इसको, तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो वापस से इसमें ना हम लोग यही करते हैं, यही बनाने का प्रयास करते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट
1 डिवाइडेड बाई 4 और साइन x डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n डिवाइड। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड किए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया और माइनस साइन x। अच्छा देखो क्वेश्चन को सही से देखोगे ना तो अब n का टर्म यहाँ पे बचा नहीं है ना, तो अगर मैं लिमिट लगाऊंगा अभी ना तो यहाँ पे साइन x ही हमको मिलेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी देखता हूँ कैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। n टेंडेंस टू इनफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझको, x मल्टीप्लाई में रहेगा साइन x डिवाइडेड बाई 3n और इस ये वाला जो 3n लिखा हुआ है इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है। x डिवाइडेड 3 की पावर n, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो जो अभी बताया था ना, साइन m डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 1 होती है अगर लिमिट n 0 हो रही है, ठीक है। तो ये 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तो ये 0/0 का तो फॉर्म बन रहा है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और कहीं n तो है नहीं, तो कहीं और लिमिट नहीं लगेगी, बस इतनी नहीं लगेगी। तो हमको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। ये fx ही अब लिख सकते हैं इसको, है ना। अब fx लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट हमें लगा देना है इन टेंडेंस टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइंड fx। ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या फाइंड करना है, gx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई fx। तो यहाँ से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला 4 है मल्टीप्लाई में x माइनस साइन x, ठीक है। ये वाला 4 इससे कट जाएगा, हमको आंसर में क्या मिल जाएगा, gx की वैल्यू हमको मिल जाएगी साइन ऑफ x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको लेकिन वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, जिसका हमें आंसर फाइंड करना है वो ये है क्वेश्चन, 1 प्लस gx डिवाइडेड बाई सॉरी टू द होल पावर cot x, है ना। हाँ cot x था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी फाइनली, तो क्या रख देंगे, लिमिट x टेंडेंस टू 0। ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। जब तुम लोग करोगे ना ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, हार्डली इतना ही लेगा टाइम, है ना। तो तुम लोग की जब प्रैक्टिस रहेगी ऐसे क्वेश्चन से तुम लोग तुरंत चुटकी में कर लेंगे सवाल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा अब ये वाला कौन सा फॉर्म है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 एफ एक्स टू द पावर एच एक्स वाला फॉर्म है ये वाला। यहाँ पे कोई और फंक्शन मान लो, थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला एफ एक्स ये मैं टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मतलब, और हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन में 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही होती है तो हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं इसको, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एच ऑफ एक्स, है ना। ऐसे करते हैं सॉल्व। देखते हैं अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉट एक्स, है ना। अगर देखो लिमिट अगर मैं लगाता हूँ इसमें, है ना, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा क्या 1 और कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है। ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये वाले इसको अप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0। ये याद रखना लिमिट सेम रहेगी, ठीक है, लिमिट चेंज नहीं होगी। टू द साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ पावर में, ठीक है, इंटू कॉट एक्स। और अब क्या लिख देंगे हम, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 और यहाँ बचेगा cos x। अच्छा cos x में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है मतलब बताने में, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप अच्छे से बताया, अप्रोच बताया है ना, बट तुम अगर एक बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, जो तुम लोग ना कर पाओ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन में, ठीक है।